नासरीन, ईद के बाद के 6 रोज़े जिनको शव्वाल के रोज़े कहा जाता है, इसको रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, हदीस पाक में हमें इस बारे में क्या रहनुमाई मिलती है, नीयत कैसे करना है, इन रोज़ों को कब रखना है, कैसे रखना है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। बस आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ हदीस पाक पेश करता हूं, जिसको आप सुनिए, अंदाज़ा लगाइए कि इन 6 रोज़ों को रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, किताब सुनन कुबरा लिन नसई जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 2778 में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ, शव्वाल के महीने का और बुध और जुमेरात के दिन का रोज़ा रखने वाले को जन्नत में दाखिल होने की बिशारत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। मतलब ये हुआ कि जो इंसान रमज़ान का रोज़ा रखता है, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखता है, जिसको ईद के बाद के 6 रोज़े कहा जाता है, या जिस इंसान की आदत है कि वो लगातार बुध और जुमेरात का रोज़ा रखता है, तो ऐसे इंसान को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिल होने की बिशारत अता फरमाई है। तो इस हदीस पाक से साफ तौर पर पता चलता है कि जो इंसान ईद के बाद 6 रोज़े रखता है, उसको जन्नत में दाखिल होने की बिशारत मिली है। अब दूसरी हदीस पाक सुनिए। किताब मजमऊज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 3 की हदीस पाक नंबर 5102 में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखे, तो वो गुनाहों से ऐसा निकल जाता है कि जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। मतलब ये हुआ कि जब इंसान शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखता है, तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है, और वो ऐसा हो जाता है कि जैसे वो अभी माँ के पेट से निकला है। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ गुनाह नहीं होता, वो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है। बाद में जैसे उसके अमाल होते हैं, उसके हिसाब से उसको गुनाह वगैरह मिलता है। लेकिन जो इंसान शव्वाल के 6 रोज़े रखता है, ईद के बाद 6 रोज़े रख लेता है, तो उसको ये फ़ायदा होता है कि उसके तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाता है। एक और हदीस पाक सुनिए। किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक नंबर 2758 में है। फरमाते हैं कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखे, तो ये ऐसे ही है जैसे उसने ज़िंदगी भर रोज़ा रखा। यानी अगर आप शव्वाल के 6 रोज़े रख लेते हैं, तो आपको इतना सवाब मिलेगा कि आपने समझो ज़िंदगी भर जो रोज़ा रखा उतना सवाब आपको मिल सकता है, सिर्फ शव्वाल के 6 रोज़े रखने के बारे में। अब एक बुज़ुर्ग का कौल मैं आपके सामने बयान करता हूँ। किताब लताइफुल मारिफ में है, हज़रत इमाम शाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद मुझे रोज़ा रखना हमेशा रोज़ा रखने से ज़्यादा पसंद है। तो इन तमाम बातों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ईद के बाद यानी शव्वाल के 6 रोज़े रखने के हज़ारों लाखों फ़ायदे हैं। अब सबसे अहम बात कि ईद के बाद ये रोज़े रखना की कब है। तो देखिए, ईद के दिन तो रोज़ा नहीं रखना है, हराम है उस दिन रोज़ा रखना। तो आपको ईद के बाद से लेकर पूरे महीने में कभी भी आपको ये रोज़ा रखना है। अब आप चाहो तो एक करके सारे एक ही साथ रख लो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके रख सकते हो, या आप पूरे महीने में ये 6 रोज़े रख लो। आज आपने एक रखा, फिर दूसरा रोज़ा आपने 2 दिन बाद रखा, तीसरा रोज़ा आप 5 दिन बाद रखें, फिर ऐसे ऐसे करके आपको पूरे महीने के अंदर 6 रोज़ा रख लेना है। मतलब ये कि चाहे आप लगातार रखो या 2-3 दिन छोड़ छोड़ कर रखो, आपको 6 रोज़े रखना है। ठीक है। अब इसकी नीयत कैसे करना है। जैसे आपने कल रोज़ा रखने का इरादा किया, क्योंकि नीयत दिल के इरादे का नाम है, तो आप रात में ही नीयत कर लें कि मैं कल एक रोज़ा रखूँगा, या आप सुबह सूरज निकलने से पहले रोज़ा रख लें। और अगर आप सहरी कर रहे हैं तो वो भी नीयत ही है, क्योंकि इंसान सहरी इसीलिए करता है क्योंकि वो रोज़ा रखने जा रहा है। ठीक है। बाकी इफ्तार वगैरह का बिल्कुल वही मामला है जो रमज़ान शरीफ में होता है। जब मगरिब की अजान होगी तो आपको इफ्तार करना है। सहरी में थोड़ा सा गौर करने वाला है कि वो ये कि जिस दिन आप रोज़ा रखने जा रहे हो, उस दिन जाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से या किससे भी पूछ लो कि आज के दिन यानी जिस दिन आप रोज़ा रखने जा रहे हो,
اس دن سحری کا وقت کتنے بجے تک ہے، تو جتنے بجے تک سحری کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے آپ سحری کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ اذان ہو رہی ہے تب آپ کھا ہی رہے ہو، تو روزہ نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس ان ساری باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ باقی جیسے ہم رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں بالکل ویسے ہی آپ کو یہ 6 روزے رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ شوال کے 6 روزے کے بارے میں ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔